जब तक अगर ये मोदी जी आके पब्लिक में हाथ नहीं जोड़ता कि कान पकड़ के हम सॉरी मैं गलत था, तो ये पब्लिक यहीं सदियों तक भी बैठी रहेगी। मैं तो कहता हूँ जी ऐसा प्रधानमंत्री होने से बढ़िया है ना होना। प्रधानमंत्री तो गुरुद्वारे गए, रकाबगंज जाके वहाँ लोगों से वो सिर्फ ढोंग था, दिखावा था। पब्लिक को वो मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं सरदारों के साथ हूँ। 50 के आसपास किसानों अब तक शहीद हो गए हैं इसमें। तो कितने लोगों की बली जाएगी? कोई बात नहीं, इसमें क्या है, जब कोई संघर्ष होता है ना, आपने मैडम बोली 50 लोग शहीद हो गए, अभी मैं नहीं बोला, सभी बोल पड़े, कोई बात नहीं, शहीद होगा, हमको कोई डर नहीं है। ये जो संगत बैठी है ना, ये आर पार की लड़ाई में बैठी है। खालिस्तान क्या है मैडम? खालिस्तान का कोई परिभाषा समझाए तो सही, खालिस्तान है क्या? क्या होता है खालिस्तान? खालिस्तान क्या है? अगर नहीं इन लोग बोल रहे हैं, अगर उनके दिमाग में ऐसा फतूर भर गया, अगर वो पब्लिक में भरना चाहते हैं, अगर वो खालिस्तान बोलते रहे वो बन ही जाएगा ऐसे, तो फिर क्यों ऐसा करना है? हक की लड़ाई है ना। अगर मोदी को आकाश से तो गिरा नहीं है ना, उसको पब्लिक ने ही बनाया ना। जब पब्लिक का पीएम है, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक का है ना, वो अपने किसी दल का तो नहीं है ना। जब पब्लिक का पीएम है तो पब्लिक में आके बात करनी चाहिए। किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों में हमने आपको यहाँ से सिंघू बॉर्डर से कई ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई थी। उसके बाद जब हम वापस यहाँ लौटे हैं, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा गुजर जाने के बाद, इस पूरे आंदोलन का जो साइज़ है, जो आकार है और जो तादाद है लोगों की जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो कई गुना बढ़ चुकी है। न सिर्फ कि लोगों की तादाद, बल्कि जो उनका जज्बा है, जो उनका हौसला है, जो उनके इरादे हैं, वो भी कई गुना ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। 5 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। सरकार अभी भी कह रही है कि वो बात करना चाहती है। सरकार कह रही है कि वो कानून वापस नहीं लेगी, इसके अलावा और किसी भी बात पे एडजस्ट कर सकती है। एडजस्टमेंट की बात हो रही है और किसान जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो किसान जो कानून है, जो कृषि कानून है, उससे कम पर बातचीत नहीं होगी। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार दिन भर इस तरह से ये मजमा लगा रहता है, जहाँ लोग भाषण देते हैं एक के बाद एक। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिली वो ये कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ज़रिए जो प्रोपेगेंडा इस किसान आंदोलन के खिलाफ फैल रहा है, उसको लेकर यहाँ बेहद रोष और बहुत गुस्सा है। और इतनी कपकपाती ठंड में, जबकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि शीतलहर चल रही है, ये जो है वेव चल रही है, कोल्ड वेव, और आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, नए साल के जो कार्यक्रम हैं उन्हें रद्द कीजिए। सिर्फ किसानों का गुस्सा, किसानों का जज्बा और एक तरह का ये निश्चय कि बिना कृषि कानूनों के वापस हुए हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, यही उनको यहाँ पर टिकाया हुआ है। अफसोस की बात यह है कि कई दर्जन किसान, 40 से भी ज़्यादा किसानों की जान अब तक जा चुकी है। इस पूरे आंदोलन में ज़्यादातर की जान हालांकि इसमें ठंड की वजह से गई है, लेकिन ठंड जितनी बढ़ रही है, हौसले उतने बुलंद हो रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ देखना है कि इसी वक्त लगभग दिसंबर के इन्हीं दिनों में आपने देखा था कि शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था और 1 साल दिसंबर से दिसंबर हम वहाँ आ चुके हैं। अब दूसरे जो समूह है, यानी कि पहले वहाँ पर शाहीन बाग में लोग आंदोलन कर रहे थे और अब यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब ये देखना है कि इस आंदोलन की शक्ल यहाँ से कितनी बदलती है, क्या सरकार वाकई किसानों के आगे झुकती है या नहीं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत आपने इसको जज्बाती लड़ाई बना लिया है, ये भावनाओं की लड़ाई बन गई। जज्बाती लड़ाई कैसे हो गई? हक की लड़ाई है ना। अगर मोदी को आकाश से तो गिरा नहीं है ना, उसको पब्लिक ने ही बनाया ना। जब पब्लिक का पीएम है, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक का है ना, वो अपने किसी दल का तो नहीं है ना। जब पब्लिक का पीएम है तो पब्लिक में आके बात करनी चाहिए। वो हर महीने खड़ा होकर मन की बात यहाँ आए ना। अगर वो जाके गुजरात में वो किसानों से बात कर सकता है तो यहाँ आने में, यहाँ दिल्ली में 10 कदम दूर बैठा है, आगे किसानों को पूछे भाई कोई बात नहीं, मैं भी आपका पीएम हूँ, मेरे को बताइए क्या क्या करना है। तभी तो अगर वो चौकीदार बताता है अपने आप को तो चौकीदार वाला काम करे ना, फिर ऐसा काम तो नहीं बढ़िया ना। बाकी ये जो बैठी है ना, जो पब्लिक बोल रहे हैं लोग, ये जो संगत बैठी है ना, ये आर पार की लड़ाई में बैठी है। कोई बात नहीं, सिख को जब पैदा होता है पैदाइशी उसको यही गुण दी जाती है कि अपना आप चला जाए पर हम हारेंगे नहीं। अगर मोदी को ये दिल में हो, मैं तो अभी हम किसी के खिलाफ नहीं है, वो हमारी सरकार है, पर वो हमारी बनना नहीं चाहती। बार बार खालिस्तान क्या है मैडम? खालिस्तान का कोई परिभाषा समझाए तो सही, खालिस्तान है क्या? क्या होता है खालिस्तान? खालिस्तान क्या है? अगर नहीं इन लोग बोल रहे हैं, अगर उनके दिमाग में ऐसा फतूर भर गया,
अगर वो पब्लिक में भरना चाहते हैं, अगर वो खालिस्तान बोलते रहेंगे वो बन ही जाएगा ऐसे, तो फिर क्यों ऐसा करना है? हमारा मोर्चा खालिस्तान का तो अभी छिड़ा ही नहीं है। हम तो अपनी खेती बचाने के लिए, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, 30 साल नौकरी किया, अभी हम खेती वाले हैं, जिम्मेदार हैं। अगर हमने 30 साल मैंने नौकरी किया, क्या मैं खालिस्तानी नौकरी करता रहा? अभी तो रिटायरमेंट हुए, 30 साल हमने खालिस्तानी नौकरी किया। खालिस्तानी बंदों को नौकरी कराते हैं ये। जो सिख रेजिमेंट बॉर्डर पे जाके सबसे पहले तैनात होकर उनको विजय दिलाती है, उसको तो बहादुरी हो गई। 10 मिनट बाद छुट्टी आ गए तो खालिस्तान बन गए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सिख जो है वो लड़ाई से वापस नहीं जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो गुरुद्वारे गए, रकाबगंज जाके वहाँ लोगों से वो बात सिर्फ ढोंग था, दिखावा था। पब्लिक को वो मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं सरदारों के साथ हूँ। कुछ लोग होते हैं मजबूरी में कह लो या दिल से कह लो, कुछ लोग जो सामने आ गया, मान लो दुआ सलाम कर लिया, ठीक है, वो गुरुद्वारे में जो बैठे हैं ग्रंथी वगैरह, उन्होंने उनको सरोपा डाला या जो भी डाला, उनकी मजबूरी कह लीजिए या उनकी अपनी नौकरी कह लीजिए, बट वो दिखावा था, दिल से नहीं है। आज तक कभी नहीं गया बंगला साहब में या कहीं किसी गुरुद्वारा में, अभी उसको याद आ गया, सिर्फ वो डाइवर्शन देना चाहता है इस मोर्चे को। आप ये कह रहे हैं ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए विपक्ष भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राहुल गांधी इटली चले गए हैं, विपक्ष से उम्मीद थी आपको, वो आपकी पूरी हो रही है? नहीं जी, मैडम ये विपक्ष की कोई बात नहीं है, ये तो हमारी दलीलबाजी की बात है। राहुल गांधी चले गए तो कोई बात नहीं, जो हमारे खेती के कानून गलत है उनके बारे में राहुल गांधी नहीं होंगे तो हमारे जो लीडर है बात करेंगे। नहीं, बात एक मिनट, बात करेंगे। किसी जो राजनीतिक पार्टी है उनको तो पास से छोड़कर हमने लड़ाई शुरू की है। नहीं, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई है, ये किसी राजनीतिक पार्टी ना आते हमको कोई कांग्रेस की आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि विपक्ष हमको किसी राजनीतिक दल से कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे किसान है ना, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सभी बात करना जानते हैं, सभी को पता है गलत कानून क्या है, ठीक कानून क्या है। और दूसरी बात ये सिखों की, जो सिख है ना, इनमें तो अंधविश्वास कोई है नहीं, कोई जज्बाती बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ जो है वो लोगों ने बहका दिया है किसानों को, इसलिए सड़कों पे आ गए। बिल्कुल बहकाने की कोई बात नहीं, ये तो गांव पद्धर से चला है। पहले था पंजाब में डीसी पद्धर था, अभी इसको जो है देश की राजधानी में लेके आए। पूरे जो सही स्टेप था उनके साथ चले हम। तो आप सरकार के लोगों से बहस करने को तैयार हैं? अगर वो कहें कि भाई कानून पे बहस करिए, आप बहस करने को? बिल्कुल हमने तो, हमारा जो गुरु है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहब, हमारे तो गुरु जो है ना, जो हमारा गुरु क्या है, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, जिंदगी को जीने की सेध, जिंदगी के सभी पहलू जो है गुरु ग्रंथ साहब में है। कैसे बात करनी है, कौन सा हमारा हक है, वो सब कुछ हमको हमारा गुरु भी बताता है। इसलिए हम बात करने को तो बिल्कुल तैयार हैं। जब मोदी जी बात करना चाहते हैं, कल केजरीवाल ने बोला कि कुछ किसान बुला लो, मोदी जी को बुला लो, बात करो। किसान हमारे जो बात करेंगे उनके साथ दलीलबाजी से उनके कानूनों को गलत बताएंगे हम। आखिरी बात मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए देश की जनता, एक मिनट बात करने दीजिए, कि देश की जनता तो बीजेपी के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, वो चुनाव जीत रहे हैं एक के बाद एक, तो फिर लोगों को समस्या। मैं अम्बाला से आया हूँ, हमारे वहाँ पे नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, ठीक है ना। जो सिख कम्युनिटी है या जिम्मेदार कम्युनिटी, जिसमें जाट भी आते हैं, सारी उसमें कौम आ जाती है। हमने उस दिन वो यहाँ आया था, वो तिवारी जी आया था वहाँ पे, तो हम लोग खुद वहाँ खड़े थे, हमने उनका विरोध किया। काफ़ी इंटरव्यू हमारी उसमें देखी होंगी। उसमें हमें कोई यहाँ पर चल के है ना, जो पंजाब से या दूसरे स्टेट से, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ ये किसी पार्टी का सहयोग लेके नहीं आए, किसी पार्टी का सहयोग चाहिए भी नहीं। ये किसान अपने दम पे लड़ेंगे, किसान अपना हक अपने हाथ से लेंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। आप सब एक मिनट, आप सब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को यहाँ आके बात करनी चाहिए किसानों से। हम नहीं बोलते कहीं भी, हम नहीं बोलते, अच्छा नहीं तो हम नहीं बोलते जगह सेट करने का हमारी नहीं कोई जिद। वो किसी जगह भी बैठ के, किसी भी जगह, जैसे आप स्टेज पर अभी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए और जो हमारे लीडर हैं उनकी भी कुछ कुर्सी उसके बराबर चाहिए। बैठकर किसी जगह भी हम बात करना चाहते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना वो इलेक्शन जीत रहे, इलेक्शन की मैडम आप देखो, जब हमारा एक मिनट, हमारा देश आज़ाद होने से पहले जब जो था ना हमारा शहीद भगत सिंह, उसने उसी टाइम बोल दिया था कि हमारा देश आज़ाद तो हो जाएगा
लेकिन एक जो गोरे हैं ना उनके हाथों से जाएगा और काले जो हमारे देश के हैं ना गद्दार लोग उनके हाथों में आएगा। अभी तक हमारा देश जो गद्दार है ना उनके हाथों में है। अभी ये जो लड़ाई शुरू हुई ना, जो ये संघर्ष है, ये पूरे विश्व पद्धर की इसको सहयोग मिल गया। अभी जो लड़ाई है ना, अभी जो पूरी राजनीतिक पार्टियां हैं ना वो पूरी ख़त्म हो जाएंगी। अभी जो देश की व्यवस्था है ना इस संघर्ष के बाद वो सुधरेगी। अब ये नए साल में भी चला जाएगा ये प्रदर्शन और आगे बढ़ाएंगे इसको? हम तो ये बोले हैं नए साल छोड़ो, जब तक अगर ये मोदी जी आके पब्लिक में हाथ नहीं जोड़ता कि कान पकड़ के हम सॉरी मैं गलत था, तो ये पब्लिक यहीं सदियों तक भी बैठी रहेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बिल्कुल डटे हुए हैं। एक कल मेरे को किसी उसने चैनल वाले ने क्वेश्चन किया था, क्या आप लोग खेती छोड़ दोगे तो देश, मैं क्या नहीं, मैं इसके हक में नहीं है। हम खेती डट के करेंगे, हम अपना परिवार पालेंगे, 10 और परिवार पालेंगे, मोदी को नहीं पालेंगे। और जो ये अडानी वदानी बैठे हैं इनको हम बिल्कुल नकार देंगे। पंजाब में तो नकार ही रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी ऐसा चल रहा है। मैडम मुझे बताइए कितने दिन से आप यहाँ हैं इस प्रोटेस्ट में? हम लोग 40 दिन से 32 दिन से इधर। आप भी 32 दिन से आए हुए हैं? हाँ नहीं, हम बाद में आए। आपका नाम क्या है? गुरदेव सिंह। गुरदेव जी बताइए कि अब सरकार ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी ये साफ कर दिया है कि कानून तो वापस नहीं होगा, कृषि मंत्री भी ये कह रहे हैं कानून वापस नहीं होगा। आपके जो किसान संगठन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम कानून कम से किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? जब तक ये लोग ये बंद नहीं करेगा ना, वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग यहाँ ही रहेगा। हम लोग जाने वाला नहीं है। हम लोग के पास राशन 6 महीने का है, इसलिए हम लोग यहाँ ही रहेगा। एक जो आ जाएगा दूसरा चला जाएगा। हमारे पीछे 500 ट्राली फिर और आ रहा। तो जब तक ये लोग वापस नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ ही रहेगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं हम आपकी सारी मांगे मानने को तैयार हैं, हम कुछ भी बदलाव कर देंगे उसमें। बदलाव हमको मंजूर नहीं है। जब तक ये लोग वापस नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ रहेगा। आज तक कोई फायदा ही नहीं मिला जी इनके बनाए हुए कानून से। नोटबंदी करा, इनमें जो है बड़े पूंजीपतियों जो बड़े पूंजीपति थे वे तो नोट भर भर कर लेकर के गए, तुरंत कैश करा करके आ गए। मार पड़ी आम पब्लिक पे, वे लाइनों में खड़े रहे, वे बेचारे भूखे प्यासे लाइनों में खड़े रहे। उसके बाद जी फिर ये कोरोना का खामखा कर वहम फैला करके जी लोग पैदल गए यहाँ से, पता नहीं 1200-1400 किलोमीटर की यात्राएं करी, कई लोग मारे गए। कुछ मतलब समझ से परे कैसे कैसे कानून बना रहा है, क्या कर रहा है, ये बिल्कुल जी गरीबों के हित में है ही नहीं बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ जी ऐसा प्रधानमंत्री होने से बढ़िया है ना होना। पंजाब के लोगों को ज्यादा समस्या हो रही है, आप बताइए कि क्या पूरे देश के किसानों को समस्या है या ये सिर्फ पंजाब के लोगों को? जो कानून बना है पूरे भारत के लिए बना है, सारे किसानों का एक ही कानून है। ये तो है नहीं पंजाब में बख है या हरियाणा में बख है या यूपी में बख है, राजस्थान में बख है। ये जो कानून इसने काला बनाया ये हर किसानों को मार पड़ती है, मजदूरों को मार पड़ती है, और जो फड़ी वाले हैं इनको भी मार पड़ेगी, छोटे दुकानदारों को भी मिलेगी, इनको काम नहीं मिलेगा। ये तो अपनी चीज़ में हमारी मक्की जाती 600 रुपये, इसको बीज जाता 400 रुपये, कितने 1 किलो आता है, हमारी क्विंटल जाती है, तो किसान कैसे हो जाएगा? लेकिन मुझे ये बताइए कि बार बार ये कहा जाता है कि जो पहले जो सिस्टम चल रहा था, चाहे एमएसपी को लेकर था, मंडियों को लेकर था, वो भी ठीक नहीं था, किसान तो परेशान थे। तो नया सिस्टम को एक बार कोशिश की जाए, देखा जाए। तो ठीक था, सानू 2 दिन बहना पैंदा, साडी फसल जे गिल्ली तो चक हो जाती थी, सानू उसमें कोई नहीं सीगा। हाँ इसमें सानू कोई दिक्कत नहीं सी, साडू मंडी में 2 दिन बहना, साडी फसल तो जाती सी ना, उसमें सानू कोई दिक्कत नहीं सी। हाँ हुण दिक्कत आएगी कि माल साडा ये लऊगे नहीं, लऊगे सस्ता लऊगे, वो अपना माल रख के महंगा बिकूगे, ये किसान नू मार देगा। हाँ जी, तो पहले थी, अभी बिल्कुल खत्म हो गया। वही जो इंडिया का कानून है ना उसमें कमियां तो पहले भी थी। इंडिया सरकार ने पहले बनाया था स्वामीनाथन कमीशन, जिसने पूरा जिसको बनाने में 250 करोड़ रुपया लगा था इंडिया की गवर्नमेंट का। उसने अपनी रिपोर्ट दी हुई है, वो जो रिपोर्ट है वो सही है, उसको लागू नहीं कर रहे। अभी तो उसको लागू क्या करना था, अभी जो थोड़ा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था ना उसको ख़त्म करने के लिए काले कानून लेके आए अभी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, तो दोगुनी हुई आपकी आमदनी? स्वामीनाथन ने कहा था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को तो लागू नहीं किया, उसको तो इन साइड पर रख के अभी जो सिस्टम थोड़ा पंजाब और हरियाणा में था ना उसको ख़त्म किया है। जो नए कानून हैं उनसे जो पंजाब और हरियाणा में थोड़ा सा जो एमएसपी था, एमएसपी के अकॉर्डिंग खरीद था,
उस खरीद को ख़त्म करने के लिए ये काले कानून लेके आए अभी। लेकिन आप ये बताइए कि अब जब सरकार की तो ऐसी कोई मंशा नहीं लग रही है कि वो कानून वापस लेंगे, आप कह रहे हैं बिना कानून वापस लिए आप वापस नहीं जाएंगे, तो अब क्या होगा? मैडम आपने तो देखा है जो पंजाब के लोग हैं ना, जो पंजाब के लोग हैं और सिख हैं, जब कोई लड़ाई सच्चाई की लड़ाई होती है, एक सिर्फ सच होता है, एक बस झूठ होता है। जो हमारे गुरुओं का सिद्धांत है ना, सारी दुनिया से सबसे अच्छा सिद्धांत हमारे गुरुओं का है। हम गुरुओं का वोट आसरा लेके सच्चाई पर बैठे हैं और अभी ऐसा है हमको विश्व पद्धर का जो सहयोग है ना वो हमारे संघर्ष को मिल गया है। अभी हारने की तो कोई बात ही नहीं, अभी हारेंगे नहीं, अभी तो कानून वापस हो गए। लेकिन ये बताइए कि पंजाब में 3 महीने से चल रहा था ये, सितंबर से, फिर आप दिल्ली आए हुए भी आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 3 दर्जन से ज़्यादा, बल्कि एक आंकड़ा ये बता रहा है कि 50 के आसपास किसानों अब तक शहीद हो गए हैं इसमें। तो कितने लोगों की बलि जाएगी? कोई बात नहीं, इसमें क्या है, जब कोई संघर्ष होता है ना, आपने मैडम बोली 50 लोग शहीद हो गए, अभी मैं नहीं बोला, सभी बोल पड़े, कोई बात नहीं, शहीद होगा, हमको कोई डर नहीं है। सारे लोग हम शहीदी के लिए आए हैं ना। सत श्री अकाल। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इत्तेफाक की बात है कि आज से ठीक 1 साल पहले शाहीन बाग का पूरा आंदोलन चल रहा था, तब भी लोग सड़कों पे थे। आप जब सब नए साल की अपनी तैयारियां कर रहे थे, आज आपने देखा नए साल की तैयारियां यहाँ हो रही हैं सिंघू बॉर्डर पर, और जो इरादे हैं किसानों के वो मजबूत नज़र आ रहे हैं कि चाहे हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना, जब तक उनकी मांगें सरकार के ज़रिए नहीं मानी जाएंगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और हैरानी की बात यह है कि 100 दिन से भी ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को गुजर गए हैं, उसके बावजूद भी जो अहंकार है सरकार का वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर लोग साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको शायद एक नेता से ऊपर भगवान का दर्जा कुछ लोगों ने दे दिया है कि उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। यहाँ जितने सवालों की बौछार हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, सरकार के ऊपर, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है और जो तानाशाही की जो जड़ें जमाने की कोशिश हो रही थी, कम से कम सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर वैसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।